रविचंद्रन अश्विन ए अन्ना ऐश या ऐश अन्ना, देर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि वो मौजूदा इंडियन क्रिकेट सेटअप के किसी भी आप फॉर्मेट के हिसाब से देखें ना, तो वो आपको बड़े डोमिनेटिंग किस्म के नाम के तौर पर नज़र आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि रेड बॉल क्रिकेट में उनके पास ज़्यादा रिकॉर्ड है और उन्होंने रिसेंटली एक और रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है। सर वो टेस्ट क्रिकेट में 7वें नंबर के ऊपर आ गए हैं हाईएस्ट विकेट टेकिंग की जो लिस्ट है ना उसमें। 104 मैचेस में 531 विकेट्स हो गई हैं उनकी विद द बॉलिंग एवरेज 23.7, ठीक है, स्ट्राइक रेट 50.4 और नेथन लाइन को उन्होंने सरपास किया है। और ऑब्वियसली ये बीजी टीम में इन दोनों के बीच में भी एक टसल चल रही होगी। नेथन लाइन भी ज़ाहिर बात है वो टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे, अश्विन भी खेलेंगे। अब नेथन लाइन 530 के ऊपर है, अश्विन अभी डेफिनेटली उन्होंने ये पुणे का टेस्ट मैच खेलना है, फिर उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही एक और टेस्ट मैच वानखेड़े में खेलना है, फिर बीजीटी शुरू होगी। तो अश्विन इन 2 टेस्ट मैचेस के हिसाब से देखा जाए, पहली इनिंग्स में पुणे टेस्ट में 3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, तभी वो सरपास कर गए नेथन लाइन को। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग करनी है, फिर 2 इनिंग्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तीसरे टेस्ट मैच की। तो अन्ना की लीड जो है ना थोड़ी सी वो ज़रा ऊपर चढ़ जाएगी और नेथन लाइन अब ये डिपेंड करता है कि बीजीटी के दौरान वो इस लीड को कम कर पाते हैं या नहीं। अच्छा, 531 विकेट्स हैं रविचंद्रन अश्विन की, इनसे ऊपर सर ग्लेन मैग्रा हैं जिनकी 563 हैं, उससे ऊपर स्टुअर्ट ब्रॉड हैं 604 विकेट्स के साथ। अच्छा, उससे ऊपर अनिल कुंबले 619 विकेट्स के साथ, जेम्स एंडरसन 704 विकेट्स के साथ तीसरे नंबर के ऊपर, शेन वॉर्न 708 विकेट्स के साथ दूसरे नंबर के ऊपर, और मुताया मुरलीधरन टॉप के ऊपर हैं 800 विकेट्स के साथ। 800 विकेट्स मुताया मुरलीधरन टॉप के ऊपर। अब अगर मैं अब अन्ना बॉलिंग शॉलिंग ठीक कर रहे हैं, ठीक है, 37 38 अराउंड लेट 30s में वो आ गया है, ठीक है, तो वो कितनी टेस्ट क्रिकेट और खेलते हैं ये मैटर करेगा, लेकिन उनकी फ़िटनेस को देखकर जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल ये आप सारा देखते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपकी फ़िटनेस ठीक है, आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में कि किसी प्लेयर को रिटायर करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपका मतलब आपका काम तो पूरा हो रहा है ना, मेरा ये मानना है। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जिमी एंडरसन के साथ ईसीबी ने ज़्यादती की है, अब वो बॉलिंग ठीक कर रहा है, वो आपको विकेट्स डिलीवर करके दे रहा है, तो आपको उसको खिला लेना चाहिए था। वो 704 विकेट्स के ऊपर बेचारा रिटायर हुआ है, तो वो 708 विकेट बड़ी आराम से कर सकता था, बड़ी आराम से। 4 तो विकेट उसने और लेनी थी। उसके बाद थी श्रीलंका वाली सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ वो खेल लेता, तो वो अभी 704 से मेरा ख्याल है 710 तो आराम से क्रॉस कर जाता, थोड़ी ऊपर भी चला जाता। तो जिमी एंडरसन के साथ जो ज़्यादती हुई, आई रियली डोंट थिंक सो कि सेम वही पोजीशन रविचंद्रन अश्विन की बनेगी, क्योंकि अन्ना की तो 531 विकेट्स है ना, तो उनकी अभी जो जिसे कहते हैं ओवरऑल वो भी उनका चल रहा है 38 ईयर्स, ठीक है, उनकी एज हो गई है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि मेरा ये मानना है, और मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी बहुत क्रिकेट फैंस हैं यार, ये सरकारी नौकरी थोड़ी है गुरु, 60 साल हुए तो रिटायर कर दो हैं, या कोई बैंक की नौकरी थोड़ी है, बैंक खसारे में चल रहा है, गोल्डन एक्शन दिया चलो जी हैं, ऐसे नहीं होता ना। क्रिकेट है ना, एक बंदा अपने कंट्री को सर्व कर रहा है, अपने फैंस के सामने परफॉर्म कर रहा है, तो लेट इट बी। क्या ज़रूरत है मुफ्त में जिसे कहते हैं चलती हुई चीज़ को उंगल करने की, क्योंकि भैया ज़िंदगी का एक कानून मैंने सीख लिया है, एक चीज़ चल रही है ना, चलने दो, ख़राब होगी तब की तब देखेंगे, ख़राब चीज़ जब हो तब चेंज करो, चलती हुई चीज़ के साथ कभी उंगली नहीं करनी, वो चल रही है चलने दो, काम चल रहा है ना। अभी आप देख लो, मैं अभी अन्ना की परफॉर्मेंसेस देख रहा था वो ठीक है, अभी ये 3 विकेट्स पुणे में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उससे ऊपर जाता हूँ तो बेंगलुरु में उन्होंने 1 ही विकेट ली, वो आपको पता है जो बेंगलुरु में पिच का हाल था। उससे ऊपर जाएँ बांग्लादेश में, एक इनिंग में कानपुर में 3 विकेट, दूसरी में 2 विकेट्स, फिर उससे ऊपर जाएँ बांग्लादेश के अगेंस्ट चेन्नई की सेकेंड इनिंग्स में 6 विकेटें, उससे ऊपर जाएँ धर्मशाला के टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट 9 विकेट्स, रांची में 6 विकेट्स, राजकोट में 2 विकेट्स, अच्छा विशाखापट्टनम में 3 विकेट्स, हैदराबाद में 6 विकेट्स, ठीक है, साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में 1 विकेट, वेस्ट इंडीज़ पोर्ट ऑफ स्पेन में 3 विकेट्स, अच्छा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट रोज़ाओ उधर 7 और 5 12 विकेट्स,
उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, अहमदाबाद 7 विकेट्स। सर कहाँ पर कोई लैग मार रहे हैं वो परफॉर्मेंसेस में, ठीक है। तो ये 2024 का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ताज़ा ही 38 ईयर्स के हुए हैं ना रविचंद्रन अश्विन। तो भैया ये उनकी लेटेस्ट मैं आपको बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बता रहा हूँ। तो जब एक बंदा बॉलिंग परफॉर्मेंसेस ठीक कर रहा है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी उन्होंने 100 मारा है विद द बैट, जब आपको अशद ज़रूरत थी रन्स की। तो आपके पास एक बड़ा जेन्युइन किस्म का एक ऑलराउंडर है जो कि मतलब जिसकी बॉलिंग के ऊपर डेफिनेटली आप ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो यार उसको रखें। मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि ये क्यों अचानक से खुसर पुसर शुरू हो जाती है कि रिटायर कर दो। ये वो परफॉर्मेंसेज नहीं हैं, एज फैक्टर ज़्यादा हो गया है। क्लियर कट पता चल रहा हो कि एज फैक्टर अब जिसे कहते हैं इफ़ेक्ट कर रहा है बंदे की फ़िटनेस के ऊपर भी, उसकी परफॉर्मेंसेज के ऊपर भी, फिर तो उसको रिटायर करना समझ में आता है। लेकिन बंदा बेशक 38 ईयर्स का हो, फिट है, बॉलिंग ठीक कर रहा है, परफॉर्मेंसेज दे रहा है, आपके लिए विकेटें निकाल रहा है, तो लेट हिम प्ले जब तक वो उनको खुद नहीं लगता कि यार अब ठीक है मुझे छोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल है अन्ना जिस लेवल पर आ गया ना इंडियन क्रिकेट में, इन पर्टिकुलरली इंडियन टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो खुद ही छोड़ें तो छोड़ें। उनको मेरा ख्याल है मजबूर ना बीसीसीआई करेगा और ना करना चाहिए। ये अब उस लीग ऑफ प्लेयर्स में आ गया कि जो खुद ही अपना रास्ते का तयन कर लेते हैं कि हाँ यार अब मेरा हो गया, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, अब इट्स माई टाइम टू गो। जो साफ सी बात है, अन्ना से ऊपर मेरा ख्याल है 2 है ना इंडियन क्रिकेटर्स। हाँ एक, बल्कि एक है ना, अनिल कुंबले ही हैं। अनिल कुंबले हैं जिनकी 619 विकेट्स हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में वो हाईएस्ट विकेट टेकिंग लिस्ट में एज इंडियन 2nd नंबर के ऊपर है। अब क्या वो अनिल कुंबले का 619 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, वो तो डिपेंड करता है अगर वो अनिल कुंबले जितने मैचेस खेल गए ये डिपेंड करता है, क्योंकि अन्ना के 104 मैचेस हैं, अनिल कुंबले के 132 मैचेस हैं, 28 मैचेस का डिफरेंस है। तो क्या अश्विन ये 28 मैचेस खेल लेंगे? अगर तो खेल लेते हैं तो फिर तो ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि 531 और 619 में अन्ना के अंदर इतनी वो है कि वो ये 28 मैचेस में ये जिसे कहते हैं कितना डिफरेंस है, ये मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए 70 और 200, 100 तो नहीं, 100 से थोड़ा 80-90 और मोटा मैं डिफरेंस देख रहा हूँ। 90 और विकेट्स का डिफरेंस है। मेरा ख्याल है कि वो ये विकेट्स कवर कर सकते हैं। फिर बात वही है कि डिपेंड्स कि अन्ना कितना और क्रिकेट खेलते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तक की भी जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, ही हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग स्पिनर। मतलब इंडिया के अंदर तो वो नहीं खड़े होने देते आपको। ऑब्वियसली उसमें बॉल का भी बड़ा फ़र्क है। तो ये वो चीज़ है कि जो आपको ना एक एज आपको जो मिलता है ना, उससे अन्ना ने फुल फ़ायदा उठाया है। होम सीरीज़ में ना वो भाई समझ में आता है, बॉल एसजी का उसकी सीम उभरी हुई, उसमें ग्रिप करना इजी, ड्राई कंडीशन, स्पिनिंग ट्रैक्स, भाई होम एडवांटेज है तो बेहतरीन है। अन्ना ने उसका फ़ायदा उठाया। दुनिया की हर क्रिकेट टीम होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाती है, होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाती है, होम पिचेस का फ़ायदा उठाती है। और अन्ना ने तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने तो वो उनके सामने ख़जाना आया तो उन्होंने तो दोनों हाथों से भरा फिर वो ख़जाना। तो अब लेट्स सी एट द एंड ऑफ हिज टेस्ट कैरियर रविचंद्रन अश्विन कहाँ पर फिनिश करते हैं इस लिस्ट में। अभी वो 7वें नंबर के ऊपर हैं और अभी रिसेंट उनकी ये फाइट चलेगी 7वीं पोजीशन के ऊपर विद ये नेथन लाइन और उनके बीच में फ़िलहाल 1 विकेट का डिफरेंस है। अब जैसे ये 2 टेस्ट मैच, मतलब 3 इनिंग्स और अन्ना की इधर और बाकी बीजीटी, वहाँ पर देखते हैं कि अब अन्ना क्या नंबर लेकर जाती है बीजीटी में, और उससे जो विकेट डिफरेंस होगा वो नेथन लाइन कवर कर पाएंगे या नहीं। स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।